नमस्कार दोस्तों, स्वागत है घाटशिला के दूसरे ब्लॉग में यानी पार्ट 2 में। ये खड़गपुर से दाहिनी तरफ टाटा नगर यानी कि जमशेदपुर वाला ये रास्ता यानी कि हाईवे, इसे हम फॉलो कर रहे हैं और यही लेकर के हमें घाटशिला चला जाएगा। ये रास्ता इतना स्मूथ, इतना बढ़िया है, लेकिन 2 लेन है। जैसे कि कोलकाता चेन्नई जो एक्सप्रेसवे या हाईवे जो था वो 3 लेन का था, यानी 3 लेन एक साइड, 3 लेन एक साइड। ये 2 लेन का है, फिर भी रास्ता बहुत स्मूथ है, अच्छा है। और इतनी सुंदर वादियाँ, दोनों तरफ साल के पेड़ और उनके जंगल ये आपको दिख रहे होंगे। इतना मनोरम दृश्य, अगर समय हो तो ज़रूर आएँ। ये तो समय आ ही गया है घूमने का। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3-4 महीने का समय अभी जो समय हो सबसे बेस्ट है। न तो अभी गर्मी है और न ही अभी ठंड है, तो इस वेदर में अगर आप आते हैं तो भी अच्छी बात है। तो अब बहुत दूर नहीं है, कुछ ही दूर और बचा हुआ है। हम लोग घाटशिला बुरुडी लेक पहुँचेंगे और मैं बुरुडी लेक आपको दिखाऊंगा। गांव के खेत खलिहान होते हुए इन पहाड़ी वादियों में किस तरीके का आदिवासी जीवन है, उसको भी मैं दिखाते हुए आप लोगों को ले चलूँगा। तो मेरी जो गाड़ी है उसकी स्पीड मैं ज़्यादा नहीं रखता, करीब लगभग 60, 65, 50 के ही लगभग मैं ड्राइव करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा जल्दी भी ठीक नहीं है। और मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाया कि मेरे सामने ही किस तरीके, ये देखिए साइन बोर्ड यहाँ लगा हुआ है। बुरुडी हम लोगों को दाहिनी तरफ जाना है, यानी इस हाईवे को छोड़ देना है और हाईवे छोड़ करके और बाएं साइड से जो रास्ता गया है वह जाएगा रास्ता। मैं यहाँ पर एक बार और आश्वस्त हो लूँ, किसी पर्सन को देखो कोई दिख तो रहा नहीं है। अच्छा, देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, कोई ना कोई आ ही जाएगा। अच्छा, ये साइकिल से भाई आ रहे हैं, इनसे मैं थोड़ा सा पूछ लूँ कि क्या है, किधर से जाना है। मुझे लग रहा है कि सीधे जा कर के अंदर से बुरुडी लेक जाना है। किधर जाए? बुरुडी लेक। हाँ हाँ, अच्छा, ठीक 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 है। हाँ ठीक है, नीचे से जाके दाहिने। अच्छा, ओह, दाहिने की तरफ घूम जाना है, वहाँ लिखा हुआ। ठीक, थैंक यू, ओके। हाँ, चलते हैं हम आगे की तरफ। जैसा कि भाई जी ने बताया कि ये कनेक्ट कर रहा है, ये रोड नीचे से जाके इसको हाईवे छोड़ देना है। और किसी भी हाईवे के बगल में इस तरीके का अगर रास्ता बना है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ के जो स्थानीय जो लोकेलिटी है उससे ये अटैच है। तो मैं चल रहा हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगा कि किधर से जाना है। अभी तो फिर कंफ्यूज हो गया मैं, अभी तो उसको छोड़ा था तो फिर तो मैं हाईवे पर ही आ गया। अच्छा, चलिए देखते हैं, हो सकता है इसके आगे जा कर के और बाएं से जाना हो। तो एक्चुअल में इस एरिया में नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। एक और बोर्ड है यहाँ पर, देख लेते हैं। ये क्या दिखा रहा है? ये बुरुडी लेखा, ठीक। अच्छा, फिर ये तो हाईवे छोड़ ही नहीं रहा है। फिर वहाँ पर सिंबल जो दिया है बोर्ड पर, वो तो समझ में नहीं आया किधर जाना है। एक्चुअल में यहाँ आप लोगों को बता दूँ कि नेटवर्क काम नहीं कर रहा। मेरा वोडाफोन का नेटवर्क है और यहाँ पर एकदम काम नहीं कर रहा है। अच्छा, बुरुडी लेक जाना है, किधर जाए बताइए तो? अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, अब समझ में आया। चलते हैं फिर देखते हैं। तो यहाँ गूगल मैप भी काम नहीं कर रहा है, चूँकि नेटवर्क इतना प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पर। तो अगर आप आएँ तो
थोड़ी सी इस बात का ध्यान रखें कि नेटवर्क का इशू है यहाँ पर वोडाफोन। मैंने कई सारे लोगों से पूछा भी, तो उन लोगों ने बताया कि नहीं, वोडाफोन का नेटवर्क यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो अब ये हाईवे छोड़ करके लेफ़्ट साइड से हमको जाना है। कहीं कहीं पर ऐसा होता है ना, ये जो साइन बोर्ड बगल में लगा लगा रहता है हाईवे पर, कभी कभी बहुत नज़दीक से ही रास्ता टर्न हो जाता है और कभी कभी 100 मीटर या 200 मीटर 300 मीटर बाद भी रास्ता टर्न होता है। तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। मैं कई बार ऐसी गलतियां कर चुका हूं कि आगे से टर्न लेना है, मैं उसके पहले ही टर्न ले लिया, तो ये समझ में नहीं आता। अगर यहाँ पर थोड़ा सा ये लिख देते डिस्टेंस कि कितना, बहुत सारी जगहों पर लिखा है लेकिन बहुत बोर्ड पर लिखा नहीं है। अब ये इसके नीचे से यहाँ पर बुरुडी, अब ठीक समझ में आ गया, यहाँ पर राइट टर्न हमको लेना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से राइट टर्न और लेफ्ट टर्न लेने से स्टेशन की तरफ ये रास्ता जाता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर, यहाँ से हमको राइट लेना है। राइट लेने के बाद ये सीधे हमको जाना है। सिग्नल है, सिग्नल पर रुकते हैं, फिर जब ग्रीन सिग्नल होगा तो यहाँ पर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, सीधे की तरफ जाना है। और ये छोटा, क्योंकि मैंने हाईवे छोड़ दिया, उसके बाद ये ऊपर देखिए ये बोर्ड पर लिखा हुआ है। और ये छोटा सा एक बाजार को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ बढ़ें। यहाँ से लगभग हाईवे छोड़ने के बाद लगभग 9 से 10 किलोमीटर की दूरी दिखा रहा है कि बुरुडी लेक यहाँ से है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है। झारखंड का ये इलाका एक्चुअल में छोटा नागपुर के पठार का ही एक पार्ट है, भाग है, जिसे डालमा रेंज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैप काम करे, लेकिन मैप काम कर नहीं रहा है। तो मुझे किसी से पूछते हुए ही जाना पड़ रहा है। तो ये डालमा रेंज है, छोटा नागपुर पठार का भाग ही है। और वाकई झारखंड में चाहे आप जिस आदिवासी गांव में जाइए या जिस भी जगह जाइए, बड़ी सादगी भरा जीवन होता है। इतना सुंदर परिवेश मैं और भी बहुत जगह, यानी कि मेरा एक वीडियो है जो अयोध्या हिल्स के बारे में, वहाँ मैं गया हुआ था। तो वहाँ भी मैंने जो पहाड़ों पर जो इनके जीवन को देखा, वो वाकई दर्शनीय है। अभाव तो निश्चित रूप से है, लेकिन उस अभाव में भी अपने स्वभाव को ठीक रखना, ये अगर किसी से सीखना हो तो हमारे भारत के जो ट्राइबल लोग हैं उनसे सीखना पड़ेगा। बहुत सादगी भरा जीवन। यहाँ नाका चेकिंग चल रहा है, झारखंड पुलिस। मुझे तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। यहाँ से लेफ्ट हमको जाना है, ऐसा हमको समझ में आ रहा है। चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैंने किसी से पूछा भी नहीं। मैंने ज़रूर अपने बाइक पर ये लोकेशन सेट किया है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा। यहाँ से रास्ता कच्चा मिला, ये तो ठीक नहीं है, फिर भी देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ रास्ते में मुझे बहुत
एक इस तरीके का एक पेड़ मिला जो पूरा फूल से भरा हुआ है, और उसकी जो महक है वो इतनी मदहोश करने वाली है। यहाँ से भाई जी सीधे जाएगा तो रास्ता ये, हाँ ठीक है जाएगा, चलो चलते हैं। चलो उससे तो ये अच्छा कुछ हुआ, बेटर है। ये यहाँ का एक झारखंड राज्य का कुछ गवर्नमेंट का ये रास्ता है, लेकिन बीच बीच में बहुत जगह पर टूटा फूटा। तो वही मैं बता रहा था कि पुरुलिया का मैंने वीडियो बनाया, पुरुलिया में गया हुआ था। इनके घरों के आसपास इतनी सफाई है, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ग्रामीण परिवेश कितना खूबसूरत। एक छोटा सा गांव, कोई कोलाहल नहीं, किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं। ये देखिए कितना खूबसूरत ये मकान या घर जो भी आप इसको कहें, छोटे बड़े पगडंडियों से होते हुए, ये देखिए कितना सुंदर। मिट्टी के घर होते हैं, लेकिन ये लोग इस तरीके से उसको रखते हैं। जा भाई तुम पहले जाओ, मैं बाद में ही जाऊंगा। और देखिए कोई दिख नहीं रहा है, सभी लोग अपने अपने दैनिक कार्य के लिए खेतों में। ये देखिए दोनों तरफ धान लगा हुआ है। यहाँ मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखा, देखिए छोटा सा सांप का बच्चा, देखिए ये रोड पर, देखिए मुझे देख करके भाग गया मेरे दाहिनी तरफ। यहाँ से दाहिनी तरफ फिर वही कच्चा रास्ता। लेकिन जो भी हो, मैटर रास्ता नहीं रखता, मैटर परिवेश और परिदृश्य रखते हैं। कितनी सुंदर ये झारखंड की पावन जमीन, लाल मिट्टी और सुकून भरा जीवन। हम लोगों को लगता है, चूंकि हम लोग बाहर से आए हुए हैं घूमने के लिए, तो हम लोगों को लगता है, लेकिन यहाँ के लोग भी उद्वेलित हैं। उनसे अगर पूछिए तो वो यहाँ नहीं रहना चाहते, और हम लोग यहाँ रहना चाहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के लिए जो उसका स्थायी निवास है, वो उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो वहाँ से ऊब चुका होता है। उसे थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत होती है, चंद दिनों के लिए या कुछ दिनों के लिए। तो ये लोग भी जब शहर जाते होंगे तो सोचते होंगे, कितना बढ़िया जीवन है, कितना सुकून भरा यहाँ का ज़िंदगी है। लेकिन वही है, देखिए दोनों तरफ ये साल के जंगल, और बीच से जंगलों के बीच से ये रास्ता, और ये आदिवासी लोग। अभी बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, क्योंकि आर्थिक उन्नति कमोबेश हर जगह हुई है। कम हो या ज़्यादा हो, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि पूरा आर्थिक उन्नति हुई है, लेकिन थोड़ा बहुत साधन संपन्नता बढ़ी है, थोड़ा सा पहले से ज़्यादा। क्योंकि गांव में भी बहुत जगहों पर 2 व्हीलर 4 व्हीलर देखने को मिल रही हैं। तो ये कच्चा रास्ता, और रास्ते के बीच दोनों तरफ हरे भरे जंगल, क्योंकि बरसात अभी चल ही रही है। ये अक्टूबर का महीना है और बारिश अभी हो ही रही है। तो पूरी की पूरी ये जो धारा है वह अपने सौरभ को बिखेर रही है, और इस सुखद मौसम, सुखद पल, सुखद जमी या धारा का आनंद लेते हुए मैं बढ़ रहा हूँ बुरुडी लेक की तरफ, झील की तरफ। मुझे तो बहुत आनंद की अनुभूति होती है। मैं अकेले ही यदा कदा निकल जाता हूँ कहीं घूमने की। अगर इरादा है घूमने का, अगर ये है तो 200-300 किलोमीटर का जो एरिया है मैं कवर कर लेता हूँ। इससे अगर ज़्यादा दूर जाना होता है तो रुकना पड़ेगा। यहाँ भी मुझे आज रुकना पड़ेगा, क्योंकि
सारे स्पॉट एक दिन में नहीं कवर हो पाएंगे और ये सीधे ही चलते हैं। ये रास्ते न तो पिच सड़क है और न ही ये कच्चे रास्ते हैं। ये कभी पिच थी लेकिन इसके सारे ऊपर के जो कंक्रीट हो निकल चुके, तो रास्ता एक तरीके से रफ हो गया है। लेकिन इन वादियों को देख करके रास्ता की कोई का ध्यान नहीं। प्रकृति की गोद, और ये देखिए उसी में ये छोटे बड़े निवास। ये भाई आगे मुर्गी बांध के ले जा रहा है, यानी चिकन गांव में बिकता है। यहाँ मैंने देखा कि जो देसी मुर्गी है, मुर्गे हैं, ये आदिवासी लोग बृहद पैमाने पर पालते हैं। भेड़ है, बकरियां हैं, गायें हैं, यानी पशुधन ही इनका खेती के बाद दूसरा सोर्स ऑफ इनकम। खेती से जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है उससे ये लोग अपने पशुओं के लिए चारा का प्रबंध कर देते हैं, और मुर्गे और बकरियां ऐसे ही पल जाती हैं। और यहाँ पर चूँकि चरने के लिए घास ज़्यादा है, इसलिए ये लोग यहाँ पर बृहद पैमाने पर इसका पालन करते हैं। आज के समय में किसान मजदूर के पास सोर्स ऑफ इनकम में पशुधन अभी मुख्य रूप से आया है। ये कच्चे रास्ते और जंगल के बीच छोटे छोटे खेत, छोटे छोटे गांव मन को मोह लेते हैं। ये देखिए कितना सुंदर ये घर, और घर का परिवेश देखिए, चारों तरफ इतनी साफ सफाई, मिट्टी की दीवार है लेकिन लगता है देखने से कि जैसे सीमेंट किया गया हो एक बराबर, और उसको कलर पेंट करके ये लोग। और एक खासियत है कि नीचे घर के चारों तरफ चबूतरा टाइप का बना हुआ है, एक 2-2.5 फीट चौड़ा और लगभग 3 से 4 फीट ऊंचा। घरों के चारों तरफ चबूतरे बने हुए हैं। और ये मेरा बार बार ये मोबाइल आगे की तरफ आ जा रहा है क्योंकि रास्ता तो ठीक नहीं है और ये इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है। हमको ये बाइक चलाने में बड़ा दिक्कत कर रहा है। डर लग रहा है कि मोबाइल ना गिर जाए, ये भी एक समस्या है। मैं एक अपने मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, एक मोबाइल मेरा यहाँ पर लगा हुआ है जो कि मुझे डायरेक्शन नहीं बता रहा है। लगाए हैं, कहीं कहीं नेटवर्क पकड़ रहा है, कहीं छोड़ रहा है, कहीं पकड़ रहा है, कहीं छोड़ रहा है। ये एक नहर निकाली गई। देखिए ये चूँकि डैम जो है वो इस तरीके से, छोटा नागपुर के पठारी भागों में जितना डैम है वो नहरों के लिए विशेष रूप से, क्योंकि सिंचाई के लिए जो दूर दराज के एरिया हैं जहाँ पानी की कमी है वहाँ सिंचाई के लिए इन नहरों का उपयोग किया जाता है। और चूँकि ये हिली एरिया है तो यहाँ पर डैम बना करके और उसमें से नहरें, यानी कि इरिगेशन, यानी इस छोटे छोटे डैम का मेन जो पर्पज है वह मत्स्य पालन है, मछली उद्योग या मछली पालन है और सिंचाई करना है। इन डैम से बिजली नहीं बनती क्योंकि यहाँ पर उस तरीके से उस मात्रा में पानी नहीं है जहाँ से बिजली बनाई जाए। थोड़ा बहुत कहीं कहीं इस तरीके के डैम हैं जहाँ से बिजली बनाई जाती है, लेकिन बाद बाकी और जगहों पर सिंचाई और मछली पालन। और एक तीसरा जो महत्वपूर्ण जो इसका फैक्टर है वह है, यहाँ देखिए यहाँ चिकन बिक रहा है। तो जो भी लोग यहाँ पर स्टे वगैरह करते हैं या पिकनिक वगैरह मनाते हैं वो स्थानीय इन्हीं गाँवों के बीच से जो छोटे बड़े बाज़ार हैं वहाँ से ये सब चिकन वगैरह मटन खरीद लेते हैं
और पहाड़ों में ले जाके बनाते। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर घर मेरी दाहिनी तरफ दिख रहे हैं और बाईं तरफ दिख रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर रमणीय, कहीं केला लगा हुआ है, कहीं अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, कहीं धान लगा हुआ है, कहीं पर पाट लगा हुआ है, यानी विभिन्न प्रकार की फसलें। और अभी जो लगी है वो खरीफ की फसल लगी है, चूँकि धान खरीफ की फसल में आता है, बरसात में जो बोई जाती है। इसके बाद आएगी रबी की फसल। ये देखिए कितने सुंदर, ये तो घर लग रहा है कि सीमेंट का बना हुआ है। और आगे देखिए कितना सुंदर ये होगा कोई यहाँ का स्थानीय समृद्धि। ये देखिए मेरे बाईं तरफ कितना सुंदर छोटा सा घर, और सड़कें ठीक ही है। मैं कोलकाता से आया, वहाँ तक तो सड़कें एकदम बिल्कुल मक्खन जैसी थी, लेकिन थोड़ा इंटीरियर में यहाँ पर देखिए कोई ये एक वेलफेयर सोसाइटी है, जहाँ बहुत सारी महिलाएं और बच्चे जो कुछ अपना पढ़ाई वगैरह या आंगनबाड़ी ऐसा कुछ होगा। ये अब मुझे लग रहा है कि बहुत दूर नहीं है, हम लोग पास पहुँचे। चूँकि मैंने इस गांव को शूट करने का प्रयोजन विशेष करके यही रखा कि इस परिदृश्य को देखने के बाद ये समझ में आता है कि अभी भी हमारे गांव में ही हमारी आत्माएं बसती हैं। यानी कहा जाता है कि भारत जो है वो गांव का देश है। हमारे भारतवर्ष की जो आत्मा है वो गांव में निवास करती है, और ख़ास करके इस तरीके के गांव जहाँ पर कोई गम नहीं, खुशी ही खुशी, हरियाली ही हरियाली, ऐसा लग रहा है हम लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं है, मनुष्य जहाँ भी है दोनों है, सुख भी है उसके साथ और दुख भी है। तो आगे की यात्रा जारी रखते हुए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस पार्ट को मैं काटूँ एडिटिंग करते समय या न काटूँ या क्या करूँ। देखिए ये कितना खूबसूरत, इन घरों की कलरिंग देखिए कितने सुंदर तरीके से इनको कलर किया गया है। ये अब भाई बार बार ये तुम डिस्टर्ब मत करो भाई, ये हमारा जो कैमरा है ना, ये देखिए ये एक्चुअल में जो गांव है वो बुरुडी गांव है, क्योंकि जगह जगह पर लिखा हुआ हमारा बुरुडी, हमारा बुरुडी। ये देखिए यहाँ पर कितना सुंदर एक तरीके से गेस्ट हाउस बोलिए या रेस्टोरेंट बोलिए या टूरिस्ट को के रहने के लिए खाने के लिए जो व्यवस्था है यहाँ पर। और ये देखिए ये वादियाँ, ये दोनों तरफ मेरे दाहिने और बाएं तरफ सड़क के दोनों तरफ क्या सुंदर हरे हरे धान के खेत लगे हुए हैं, और सामने दिख रहा है पहाड़। शायद मुझे वहीं जाना है जैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि अब मुझे पहाड़ दिखने लगे हैं। सामने हरियाली, सड़क के बाद चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, और सामने दिख रहा है पहाड़। इस पहाड़ पर ही वो डैम है, वो जो झील है। अब मुझे जाना है किधर से, ये लोग तो निकल गए, पूछता मैं। ये भाई ये लोग वहीं जाएंगे, ये तो बाएं की तरफ चला गया भाई। मुझे किधर से जाना है, कच्चा रास्ता लूँ या पक्का रास्ता लूँ? मैप काम कर नहीं रहा है, कोई है नहीं, किससे पूछूं? ठीक किया, चलते हैं। अंत में मैं दाहिनी तरफ ही आया और पहुंच गया मैं ये डैम। अब मैं जो पहुंचा हूं, ये डैम है। एक तरफ दिख रहे हैं आप ये सुंदर सी झील, और बीच में इस पहाड़ी में एक तरफ हूँ, इस पहाड़ी से उस पहाड़ी तक इसे डैम बना करके, यानी कि बांध बना करके इसके पानी को रोका गया है।
चलिए नीचे से आप लोगों को थोड़ा दिखा दूँ पूरा झील का नज़ारा। ये पक्की सीमेंट की सीढ़ियाँ, और ये जो आपको सामने दिख रहा है टी शेप में, ये एक्चुअल में ड्रम टाइप का है और ये इंटरलॉक है। इसमें एयर भरा हुआ है, प्लास्टिक का है, और इसी का ये लो यहाँ पर फाउंड ये बना दिए हैं पानी पर तैरता हुआ एक तरीके से प्लेटफॉर्म। और यहाँ बोटिंग होती है। अभी तो मुझे बोट नहीं दिखाई दे रही है। ये सब ड्रम है और ये इंटरलॉक है, आपस में एक दूसरे से इंटरलॉक, जैसे इंटरलॉक रोड पर जो खड़िंजे लगाते हैं हम लोग। और ये सुंदर परिदृश्य बुरुडी लेक, और बुरुडी लेक के पानी में मैं तैरते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूँ। और ये देखिए पानी, पहाड़ का प्रतिबिंब किस तरीके से आपको दिख रहा है पानी में। कितना सुंदर भव्य नज़ारा, मन को मोह लेने वाला। ये रास्ते हैं, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। और ये आपको सामने दिख रहा है ये पूरा का पूरा डैम। और ये देखिए यहाँ पर एक झोपड़ी या किसी तरीके का छोटा मोटा चाय की दुकान या होटल वगैरह थी जब पानी कम था, लेकिन बरसात में जब पानी बढ़ा है तो ये डूब गया, ये छप्पर डूब गया। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, ये लोग फ़ोटो शूट कर रहे हैं। ये इन लोग यहाँ के लोकल ही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो चलिए सीढ़ियों से अब ऊपर चलते हैं और फिर आपको और दिखाते हैं डैम के एक तरफ। अभी हम फिर दूसरी तरफ जाएंगे और आपको दिखाऊं। यहाँ पर मैं डैम के दूसरी तरफ आया और ये चलिए यहाँ से फिर गाड़ी लेते हैं, स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं उस साइड। ये लोग पर्यटक हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर इधर मेरे बाएं तरफ बहुत सारे लोग रेस्ट कर रहे हैं अपनी अपनी गाड़ियों से, या जो भी हो, जैसे भी हो, यहाँ लोग घूमने के लिए आए हैं। और देखिए सीधे डैम का दूसरा छोर, ये मैं एक तरफ से शुरू किया और ये देखिए नवंबर दिसंबर में यहाँ पर टूरिस्ट लोग आएंगे तो ये लोग अपनी अपनी दुकानों को सजा रहे हैं, दुकानों को बना रहे हैं मिट्टी वगैरह भर करके, क्योंकि ये व्यवसाय 3 से 4 महीने पीक में रहता है। अक्टूबर से शुरू हुआ, नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी के हाफ तक ये चलता है, क्योंकि उस समय यहाँ पर्यटक बहुत आते हैं घूमने के लिए। कोलकाता से नज़दीक है, होटल वगैरह बहुत अवेलेबल है, चीप रेट में ही है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। ये देखिए, चलिए एक बार फिर से आप लोगों को पूरा का पूरा मंजर दिखा रहा हूँ। देखिए मैं आया इधर से ही और ये पूरा साल के जंगल। एक्चुअल में छोटा नागपुर के पठारी भाग में जो भी जितने भी माउंटेन हैं, यानी माउंटेन तो नहीं कहेंगे, इसको हिल कहेंगे, पहाड़ियाँ हैं, ये सब लाइव है यानी जिंदा है। इनके ऊपर वेजिटेशन प्रचुर है और सारी कीमती लकड़ियाँ हैं। साल के जंगल है, साल की लकड़ियाँ बहुत ही कीमती होती है। तो ये चलिए फिर दूसरी तरफ आप लोगों को ले चलूँ और पूरे लास्ट तक दिखाऊं कि क्या उधर नज़ारा है। देखिए बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और यहाँ लोग अपने प्राइवेट साधन से भी आते हैं, और नहीं तो स्टेशन से आपको ऑटो मिलेगा, वे लोग कुछ चार्जेज लेते हैं और वो लोग जितने भी स्पॉट होते हैं वो घुमाते हैं। ये देखिए कितना शानदार नज़ारा, छोटी बड़ी पहाड़ियाँ, और ये बीच में लगभग हमको लगता है कि आधा किलोमीटर क्या इसका डिस्टेंस होगा ये बांध का। और इसे बनाने का एक ही पर्पज है, बाढ़ को रोकना। पहाड़ों में जो भी पानी होता है यहाँ पर जमा हो जाए, बाढ़ उससे न आए, सिंचाई के लिए नहरें निकालना और मछली पालन। यहाँ पर इस डैम में मछली पालन का भी धंधा चलता है। जो भी यहाँ की स्थानीय गवर्नमेंट है वो इसको मैनेजमेंट करती है।
जो भी, ये मैं एक तरफ खड़ा हूँ और ये देखिए ये दो स्थानीय बच्चियाँ हैं, वो मेरी तरफ बढ़ रही हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग कुछ चाह रही हैं। अब देखो ये लोग पैसे मांग रही हैं कि बिस्किट खाना है, भूख लगा हुआ है। मुझे पता है ये लोग झूठ बोल रही हैं, इन लोगों का यही काम है। लेकिन मैं इन लोगों को 10 रुपया दूंगा, लेकिन मैं पूछा कि ऐसे काम न करो, स्कूल जाती हो कि नहीं जाती हो? तो बोली जाती हैं। और बोले कि तो आज क्या है? तो ये लोग नहीं बोल पा रही है क्या है, पता नहीं ये लोग जाती होंगी या नहीं जाती होंगी, लेकिन ये ठीक नहीं है। लेकिन क्या कहा जाए, गरीबी भी है, मजबूरी भी है, तो 10 रुपया दे ही देते हैं। मतलब 5-5 रुपया दोनों ले लेना, इससे ज़्यादा क्या दिया जाए। और ऐसा ही नहीं कि मैं ये आखिरी व्यक्ति हूँ, ये देखिए ले ली सब और लेके चली गई सब। लेकिन यहाँ से सो सामने जो दिख रहा है ओवरफ्लो जब पानी हो जाता है तो वहाँ से वो पानी आगे की तरफ निकल जाता है। ये अब यहाँ से चले हम, अब अगला जो है मेरा डेस्टिनेशन होगा धारागिरी फॉल। ये सीढ़ी से इधर चढ़ने का रास्ता है धारागिरी फॉल। देखिए ये बच्चियाँ यहाँ भी हैं, तो इस वीडियो